समाधान की दरकार। सोशल मीडिया और उसकी बेलगाम पहुंच। सरकार सोशल मीडिया मंचों का विनियमन करे, उपयोगकर्ताओं का नहीं। समस्या जितनी भीषण होती है, लोग उतना ही आसान हल चाहते हैं। इस प्रवृत्ति ने इस बात पर सार्वजनिक बहस को जटिल बना दिया है कि सोशल मीडिया किशोरों को कैसे और कितना नुकसान पहुंचाता है। कई देशों में लंबे समय तक इस विचार का बोलबाला रहा कि ये मंच मानसिक स्वास्थ्य संकट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने अधिक सतर्क रुख अपनाया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल और मानसिक स्वास्थ्य साफ तौर पर जुड़े हुए हैं, लड़कियों में ज्यादा। लेकिन उसका कितना हिस्सा वास्तव में कारण बनता है और किन हालात में, इस पर अभी भी बहस चल रही है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा साल 2024 में 16 साल और उससे कम वालों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में समर्थन किया। उनकी बातों से भारत में भी इसी तरह की रोक का संकेत मिलता है। इस पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी सार्वजनिक रूप से विचार कर चुके हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिकों, डिजिटल स्वास्थ्य शोधकर्ताओं, बाल अधिकारों के विद्वानों और ऑनलाइन सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस रोक की आलोचना की है, क्योंकि भले ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उससे बच्चों को नुकसान के बीच संबंध के भरोसेमंद सबूत मौजूद हों, उम्र के आधार पर पहुंच पर रोक और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध के सबूतों का अभाव रहा है। वास्तविक दुनिया की नज़ीर की नामौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया दरअसल एक प्राकृतिक प्रयोग कर रहा है, और शोध का अनुमान है कि 12 से 16 साल वालों में से लगभग 85% अब भी सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों और पैरोकार समूहों का तर्क है कि हरकत में आने के लिए एकदम पुख्ता सबूतों का इंतजार करना उसी गलती का दोहराव होगा जो सरकारों ने तंबाकू के मामले में की थी। लेकिन कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य को चाहिए कि वह ये रोक हटा ले और इसके बजाय बच्चों की देखभाल के ज्यादा मजबूत कर्तव्य अपनाए। स्कूली शिक्षा में डिजिटल साक्षरता को शामिल करे, लत लगाने वाले यूजर इंटरफेसों और अनुभवों को सीमित करे, नाबालिगों के लिए क्रोनोलॉजिकल फीड अनिवार्य करे, कंटेंट मॉडरेशन को और मजबूत करे, गोपनीयता सुरक्षा बेहतर करे और माता-पिता का कारगर नियंत्रण शुरू करे। सोशल मीडिया के चलते किशोरों को नुकसान पर ज्यादातर अध्ययन अवलोकन आधारित रहे हैं, और इस प्रकार वे विपरीत कारणता यानी रिवर्स कॉजेशन हो सकता है कि अवसादग्रस्त किशोर ही ज्यादा समय ऑनलाइन बिताते हों और छोटे औसत प्रभावों के शिकार हुए हो सकते हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि प्रतिदिन बिताए जाने वाले घंटों से उतना पता नहीं चलता जितना कि निष्क्रिय बनाम सक्रिय जुड़ाव, सहयोगी बनाम विरोधी समूहों में भागीदारी जैसी बातों से। ये सच है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नींद में व्यवधान डाल सकता है तथा साइबर बुलिंग, लत लगाने वाले रिकमेंडेशन पैटर्नों और खुद को नुकसान पहुंचाने या ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में सामग्री के संपर्क में आना बढ़ा सकता है। मगर ये दोस्ती बनाए रखने और अपनी पहचान ढूंढने, साथियों का सहयोग दिलाने और LGBTQIA+ समुदायों व मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों तक पहुंच बढ़ाने में भी मददगार हो सकता है। पूरी तस्वीर मिली-जुली है और हल सीधे साधे नहीं हैं। हालांकि पहला कदम ये हो सकता है। कौन प्रवेश कर सकता है, इसके विनियमन के बजाय सरकारों को मंचों के काम करने का तरीका बदलना चाहिए।